नमस्कार, मिड डे एजेंडा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राजश्री थवाई। तो विधानसभा के बजट सत्र के तीसरे दिन राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा हुई। कई मुद्दे उठे हैं जिस पर लगातार बहसबाजी और आक्रामक स्थिति में विपक्ष भी नजर आ रही है, और वहीं दूसरी तरफ पक्ष की तरफ से अगर हम बात करें तो सवालों का जवाब भी सरकार की तरफ से दिया जा रहा है। तो कुल मिलाकर आज के मिड डे एजेंडा में हम बजट सत्र को लेकर ही चर्चा करेंगे। तो अभिभाषण पर चर्चा हुई और चर्चा का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सरकार की उपलब्धियां बताने के साथ साथ पिछली कांग्रेस सरकार पर भी तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का जो सिंडिकेट है वो 5 साल तक जनता को लूटता रहा। उनका खेल धरती के ऊपर भी था, धरती के नीचे भी। कांग्रेस ने कोयला का काला खेल खेला और नकली होलोग्राम लगाकर यहां पर शराब बेची, प्रदेश को सट्टे के लिए बदनाम किया, यहां तक कि स्वामी आत्मानंद के नाम से आरंभ किए गए स्कूलों को भी नहीं छोड़ा। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि बीजेपी विकास और कांग्रेस विनाश की बात करती है। पिछली कांग्रेस सरकार भ्रष्टाचार स्पेशलिस्ट थी, सरकार के रूप में काम कर रही थी, और जबकि वर्तमान सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई करते हुए कई दोषियों को जेल के पीछे पहुंचाया है। तो खरी खरी सुनाते हुए नजर आए यहां पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, और कांग्रेस से हिसाब मांगते हुए नजर आए। इसलिए आज का मिड डे एजेंडा हमारा यही कि साय का जवाब कांग्रेस दे हिसाब। तो सीएम साय ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला और कई मुद्दे हैं जिस पर घेरने की कोशिश की है विपक्ष को, और कहा कि 5 साल तक कांग्रेस सत्ता में रही, प्रदेश को लूटने का काम किया है, शराब घोटाला हुआ, कोयला घोटाला हुआ, तमाम उदाहरण देते हुए नजर आए। भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार काम कर रही है, ये सीएम साय ने कहा। छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है, अभी भी कई मुद्दे जो हैं वो उठाए जा रहे हैं, और सीएम साय हालांकि लगातार कहते हुए नजर आए कि सुशासन से समृद्धि का रोड मैप जो है वो हमने तैयार किया, जिसके आधार पर काम किया जा रहा है। और इसके अलावा विधानसभा की कार्यवाही के दौरान सीएम साय जो है खरी खरी सुनाते हुए नजर आए। कांग्रेस को कई मुद्दों पर यहां पर सीएम ने घेरा, कांग्रेस पर तीखा हमला उन्होंने बोला और कई मुद्दों पर अपनी बात रखी। तो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए कहा कि राज्य सरकार सुशासन, विकास और सुरक्षा के संकल्प के साथ आगे बढ़ रही है। उन्होंने ये कहा कि भ्रष्टाचार पर कड़े प्रहार किए गए हैं, जो भ्रष्टाचार में लिप्त लोग थे वो जेल में हैं। एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत 7 करोड़ पेड़ लगाए गए। विपक्ष पर निशाना साधा है, नक्सलवाद का भी उन्होंने जिक्र किया है। इसके अलावा ट्राइबल म्यूजियम चर्च पर भी उन्होंने बात कही, बस्तर पंडुम को लेकर भी बात कही। तो कई मुद्दों पर अपनी बात रखते हुए सीएम साय जो है वो नजर आए। चलिए, हमारे साथ इस पर बातचीत करने के लिए जो मेहमान हैं वो जुड़ गए हैं। के.एस. चौहान जी प्रवक्ता हैं बीजेपी के, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चौहान साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका INS 24/7 पर। गौरव शर्मा विशेष संवाददाता हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले गौरव जी, मैं आपके पास ही आना चाहूंगी। सदन की कार्यवाही चल रही है, लेकिन सीएम साय की अगर हम बात करें तो एक के बाद एक कांग्रेस को कई मुद्दों पर घेरते हुए नजर आए मुख्यमंत्री। निश्चित रूप से भाषण पर कृतज्ञता ज्ञापन पर चर्चा थी, कल की ये बात है, और इसके बाद मुख्यमंत्री की अपनी तीखा हमला बोला। कल की जो उनकी शैली थी निश्चित रूप से इस बात प्रदेश के शासन में भ्रष्टाचार हुआ, लगातार इस पर तथ्यों के साथ में मुख्यमंत्री ने जवाब दिया। चाहे वो नकली शराब घोटाले का मामला हो, चाहे वो राम गमन परिपथ का मामला। हमारे साथ अनुज शर्मा जी है जो विधायक है। अभी कल मुख्यमंत्री जी का अभिभाषण पर चर्चा के दौरान अलग अंदाज दिखा और काफी आक्रामक रूप से उन्होंने एक एक जो तथ्य है वो सदन के सामने रखी। कैसे देखते हैं? देखिए, मुख्यमंत्री बहुत शांत और लेकिन वो एक मजबूत एडमिनिस्ट्रेटर है, लेकिन वो एक मजबूत नेता है जो हमारी पार्टी के नेता हैं, आज प्रदेश का नेतृत्व कर रहे हैं।
अगर कोई गलत तरह के आरोप लगाएंगे चिंतन करते हैं, लेकिन जब जवाब देने की बारी आती है इसके जवाब से हमेशा निरुत्तर होती है। तो ये तथ्यगत बात करते हैं, मजबूती से बात करते हैं और दमदारी से अपनी बातों को बढ़ना। बिल्कुल, जो दमदारी से बात रखते हुए नजर आए वाकई, और जैसा कि आपने कहा कि उनका कल जिस तरह का एक ऑरा था वो वाकई एक तरह से प्रहार था कांग्रेस पर। अब देखने वाली बात होगी कांग्रेस इस पर क्या रिएक्शन देती है। खैर, आज हम मिड डे एजेंडा में इस पर बात करेंगे, कांग्रेस के मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे। गौरव जी, थोड़ा तकनीकी खराबी, शायद दोबारा आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे, आवाज जो आपकी स्पष्ट नहीं आ पा रही है। के एस चौहान साहब जुड़े हुए, उनसे बातचीत कर लेते हैं। चौहान जी, सदन की कार्यवाही चल रही है और कल का जो दिन रहा मुख्यमंत्री के नाम रहा, ऐसा हम कह सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने एक के बाद एक कांग्रेस से हिसाब मांगा है, कांग्रेस बैकफुट पर नजर आई कल थोड़ा। राष्ट्रीय जी, कल का दिन मुख्यमंत्री जी से ज्यादा एक आम छत्तीसगढ़िया के नाम पे रहा। और ये जो आवाज निकल रही थी, ये जो मुख से, भले मुख्यमंत्री जी के मुख से निकल रही थी, लेकिन वो जो आवाज थी, वो जो भावनाएं थी, वो एक आम छत्तीसगढ़िया की। आम छत्तीसगढ़िया ये जानता है कि पिछले 5 सालों में हमारे साथ क्या हुआ है। पिछली भूपेश सरकार ने किस किस तरीके से छत्तीसगढ़ को लूटने की कोशिश की है। जो हम अब मद ला रहे हैं, जो हम अब प्रोवाइड करवा रहे हैं, क्या ये लोग नहीं कर सकते थे? क्या पैसा कहाँ गया और पैसा को ये लोग मैनेज क्यों नहीं किए? क्यों ये लोग सिर्फ और सिर्फ अपनी पार्टी नहीं, सिर्फ खुद को बचाने के चक्कर में, खुद को उठाने के चक्कर में लगे रहे? ये एक आक्रोश भी था, ये एक शिकायत भी थी और एक भावना भी थी, एक आम छत्तीसगढ़िया की, जो हमारे मुख्यमंत्री जी के मुखार बिंदु से निकल रही थी। जिस तन्मयता से, जिस ठोस तरीके से मुख्यमंत्री जी ने रखा, आप पूरी मीडिया, यहाँ तक कि पूरी प्रिंट मीडिया और जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है और जो हमारी सभी मीडियाज हैं, उसको मैं धन्यवाद भी दूंगा, क्योंकि उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से कल जो मुख्यमंत्री जी का जो वक्तव्य था और जो उन्होंने भावनाएं अपनी व्यक्त की हैं, उसको बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों ने भी प्रस्तुत किया और जन जन तक पहुंचाने के लिए जन जन तक पहुंचाया, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी था। बहुत ज्यादा जरूरी था कि हम विकास की, आज की विकास की बात करें। हम ये बहुत ज्यादा जरूरी था कि नक्सलवाद की बात करें। हम बहुत ज्यादा जरूरी था कि भ्रष्टाचार की बात करें। ये बहुत ज्यादा जरूरी था कि हम अपने जो वित्तीय जो समायोजन है उसकी बात करें। ये बहुत ज्यादा जरूरी था कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें। बहुत ज्यादा जरूरी था कि किसी भी विभाग, भले वो स्वास्थ्य विभाग हो, शिक्षा विभाग हो या अन्य कोई भी विभाग हो, हमने जब इस बजट में ऐसा कोई भी विभाग नहीं है जो भूपेश सरकार ने इसमें ज्यादा मत दिया हो और हमने उससे ज्यादा मत नहीं दिया है। ये लोग कर सकते थे, लेकिन इन्होंने छत्तीसगढ़ के लिए नहीं किया। ये आक्रोश था, ये मुख्यमंत्री जी का आक्रोश था। मुख्यमंत्री जी का ये ही आक्रोश आम जनता का भी आक्रोश है और आम जनता की आवाज बन के ही मुख्यमंत्री जी ने वहां पर अपना वक्तव्य दिया। जी बिल्कुल। शिल्पा जी हमारे साथ जुड़ गई हैं क्या? ठीक है। गौरव जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? चलिए, गौरव भी नहीं है शायद हमारे साथ। ठीक है चौहान साहब, आप अभी हैं हमारे साथ, कुछ देर में उम्मीद करेंगे शिल्पा जी जुड़ जाएं। लेकिन कल देखिए उनके जो शब्दों का जो चयन था, आप उस पर गौर करें तो वो काफी तीखे थे। जैसे कांग्रेस को उन्होंने कहा कांग्रेस हो गई है फ्यूज बल्ब। अमूमन इस तरह से तीखा वार सीएम करते हुए बहुत कम नजर आते हैं। देखिए, अभी तक आपने हमारे मुख्यमंत्री जी का सौम्य रूप भी देखा है, उनके तीखे तेवर भी देखे आपने। और फिर से मैं बोलूंगा कि भावनाएं जो होती हैं, जो छत्तीसगढ़िया के लिए होती हैं, अपने देश प्रदेश के लिए होती हैं, जो वो भावनाएं जो हैं वो एक तीखा प्रहार करते हुए, तीखा मतलब रुख अपनाते हुए कल दिखाई दी। पहले भी दिखाई देती थी, लेकिन वो किसी दूसरे एंगल से दिखाई देती थी, कल दूसरे एंगल से दिखाई दी है। लेकिन मेन बात तो वही है कि छत्तीसगढ़ की भलाई जो 5 साल में की जा सकती थी, आपने नीचे गिराया, आपने ऊपर उठाने की कोशिश नहीं की। मेन बात ये थी और कोई बात नहीं थी। और उसके बाद पिछले 2 सालों में जब हम अपना कार्यकाल देखते हैं, जब हम
हम देखते हैं कि 532 नक्सली मारे गए हैं, 1700 से ऊपर गिरफ्तार हो गए, 2200 से ऊपर समर्पण कर चुके हैं, 100 से ऊपर मुठभेड़ हो चुकी है। क्या ये आप लोग नहीं कर सकते थे? क्या आपके गृह मंत्री जो उस समय के गृह मंत्री थे, क्या बस्तर जाने का भी उनको समय क्यों नहीं गए बस्तर? हमारे केंद्रीय मंत्री उससे ज्यादा आके उनसे ज्यादा बार जा चुके हैं, लेकिन आप लोगों को कोई सूझ नहीं मिली। ये हमले जो थे, ये भ्रष्टाचार के प्रति हमले थे, और भ्रष्टाचार आज की डेट में कानून जो न्यायपालिका के उसमें है, क्यों आपके मंत्रियों को साल भर जेल में धक्के खाने पड़ते हैं? क्यों आपके मुख्यमंत्री के बेटे को वहां पर जाते हैं और वहां पर उनको बेल नहीं मिलती है? क्यों आपकी बेल रिजेक्ट हो जाती है? क्यों आपके बहुत सारे ऐसे कारनामे हैं? और आपने जो आग लगाना और आग लगवाने की बात कही है, और आग लगा और ये सभी चीजें की, तो वो क्या था? और फ्यूज बल्ब, बिल्कुल सही कहा, फ्यूज बल्ब है ही आप, क्योंकि जो रोशन ही नहीं कर पाया, जिस उम्मीद से हर छत्तीसगढ़िया, आम छत्तीसगढ़िया ने आपको चुना था, वो आप उसमें खड़े ही नहीं उतरे, तो फ्यूज बल्ब तो आप कहलाएंगे ही कहलाएंगे। जो फ्यूज बल्ब जिसको रोशन करना चाहिए था, वो अंधेरे में ढकेल के छत्तीसगढ़ को चले गया। ठीक है, शिल्पा जी हमारे साथ जुड़ गई हैं सर। हाँ शिल्पा जी, बहुत बहुत स्वागत है INS 24/7 पर। देखिए, कल मुख्यमंत्री जब राज्यपाल के अभिभाषण के बाद अपनी बात रख रहे थे, तो उन्होंने कल कांग्रेस पर खूब निशाना साधा। आपने भी उनका सुना होगा कल वक्तव्य, उन्होंने कांग्रेस को फ्यूज बल्ब कहा कल, और ये भी कहा कि अब कांग्रेस जो हार से बौखलाई हुई है विपक्ष। अमूमन देखिए, सीएम बहुत शांत रहते हैं, लेकिन कल वो एक के बाद एक कांग्रेस पर ही बरस रहे थे, कई मुद्दों को लेकर घेरा है विपक्ष को। सभी दर्शकों को नमस्कार। देखिए राष्ट्रीय जी, डबल इंजन की सरकार में छत्तीसगढ़ प्रदेश जैसे शांत राज्य के संस्कारी, संसाधनों से परिपूर्ण, धनवान राज्य में बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है सरकार की, और उससे भी बड़ी जिम्मेदारी होती है मुख्यमंत्री की। तो क्या मुख्यमंत्री यदि अतीत की बात करते हैं या किसी पर दोषारोपण करते हैं और सिर्फ आरोप प्रत्यारोप करते हैं, ये शोभा देता है क्या? जनता सुनना क्या चाहती है? जनता सुनना चाहती है इनका विजन क्या है, जनता के लिए इनके काम क्या है, जनता ये सुनना चाहती है आपने क्या नवाचार किया, इस पर बात होनी चाहिए। परंतु बात अतीत की, मैं नहीं बोलती अतीत की बात नहीं होनी चाहिए, परंतु आज की बात तो कर लीजिए। भूमि पूजन कर दिया, परंतु आज तक एक काम शुरू नहीं हुआ है। ये बस्तर के एक क्षेत्र की हालत बता रही हूं, जो प्रिंट मीडिया में आए दिन छपते रहते हैं। अब आप आ जाइए, यदि अतीत की बात ही कर रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी ध्यान भटकाने के लिए केंद्रीय एजेंसियों का उपयोग करती है और वही कथा लिखवाती है, और पटकथा के अनुसार वो अपना बयान देते हैं। इसमें कौन सी बात है? 2 साल से यही कर रहे हैं, परंतु जनता के लिए ये लोग काम नहीं कर रहे। और ऊपर से जो केंद्रीय एजेंसियां हैं, वो आज तक कोई ठोस सबूत नहीं ला पाए, और कन्विक्शन रेट तो आप जानते हैं कितने कम कन्विक्शन रेट हैं, जमानत भी हो जाती, मतलब ठोस आधार की कमी। लेकिन देखिए शिल्पा जी, ठीक है, कांग्रेस के लिए भी चिंतन का विषय है कि जनता ने दोबारा क्यों नहीं चुना फिर कांग्रेस को। निश्चित कुछ तो कमी रही होगी। झूठ और षड्यंत्र और साजिश की पटकथा में ये सफल हो गए, मैं मानती हूँ, परंतु आज जनता के लिए जो जिम्मेदारी थी, दायित्व था, उस पर नाकाम है। कल तो लेकिन सीएम ने देखिए पूरा कांग्रेस का ही हिसाब किताब उन्होंने बता दिया, कोयला घोटाला कह दिया उन्होंने, शराब घोटाला कह दिया कि वो कांग्रेस के कार्यकाल में हुआ, तो इस पर उन्होंने तीखा वार किया। शराबबंदी पर इन्होंने खूब राजनीति की, परंतु अपने काल में शराब को बढ़ावा दिया। चलिए राजस्व की बात कर लीजिए, कांग्रेस के कार्यकाल में राजस्व शराब में 6,000 करोड़ रुपए होते थे, इनके 15 साल के कार्यकाल में 3,000 करोड़ रुपए होते थे, हमारे में डबल राजस्व आया। तो घोटाला क्यों? राजश्री जी, ठीक है, चौहान जी से जवाब। हाँ, चौहान जी कुछ कह रहे हैं। है जिनको कम राजस्व मिलता था भारतीय जनता पार्टी की सरकार, पिछली सरकार को, उस पर जांच होनी चाहिए थी। जांच कांग्रेस चाहिए, राजस्व बढ़ा है, कम राजस्व वालों की जांच होनी चाहिए थी, वो जांच। ठीक है चौहान जी, हाँ ठीक है ठीक है, चौहान जी भी जुड़े हुए हमारे साथ। राजश्री जी, जैसे ही 3 दिसंबर 2023 खत्म होता है, और उसके बाद राजस्व जो है अगले साल ही
11,500 करोड़ रुपए हो जाता है। ये 6,000 करोड़ रुपए बताते थे, 11,500 करोड़ रुपए हो जाता है सिर्फ किसका? शराब का। तो ये आप मुझे ये बता दें कि शराब का सिर्फ जो राजस्व इतना बढ़ रहा था, ये कितना घोटाला कर रहे थे। और पत्रिका ने एक बहुत ही लोकप्रिय और अखबार है, पत्रिका ने बहुत मुखर होके ये बताया था कि इनकी हर दुकानों में 2-2 गल्ले रखे जाते हैं, और 2-2 गल्ले रखे जाते हैं, बहुत ही मुखरता से पूरा डिटेल बताया था। और उसके बाद ऐसा क्या हो जाता है कि 11,500 करोड़ रुपए रेवेन्यू आना चालू हो जाता है, जहां 6,000 करोड़ था आपका। तो ये कहीं ना कहीं जो छत्तीसगढ़ का पैसा था कच्ची शराब दे के, और आप रेवेन्यू को चोरी करके, और 5 से 6,000 रुपए का घाटा जो हर साल आप कर रहे थे अपने छत्तीसगढ़िया भाई बहनों का, तो ये क्या था? तो इसमें क्या आक्रोश नहीं आएगा? तीन बार चुनाव हो चुके हैं, और 111 साल का पुराना रिकॉर्ड टूट चुका है ये चुनावों में। 50-50 साल से जहां पर आपकी सरकार काबिज रहती थी नगरीय निकाय में, वहां पर आपकी सरकार खत्म हो चुकी है। लगभग 85% आप चुनाव हार चुके हैं नगरीय निकाय का। शर्म आनी चाहिए। और हर क्षेत्र से, हर वर्ग से आप लोग हार चुके हैं। तो आप लोगों को अपना गिरेबान में तो झांक के देखना चाहिए। ठीक है शिल्पा जी, छत्तीसगढ़ की जनता कमबैक की अभी भी उम्मीद रहती है? नहीं, सुनिए, हम अपने गिरेबान में झांक रहे हैं, इसीलिए तो हम दावे के साथ कह रहे हैं कि आत्मानंद जैसे स्कूल खोलकर 4 लाख बच्चों को कॉन्वेंट जैसी उच्च शिक्षा अंग्रेजी माध्यम की हमने प्रदाय करने की नीति और नियत और जमीन पर यह हकीकत दिखाई। आपने क्या किया? आपने 10,463 स्कूलों को बंद करने का काम किया। आपने किया शिक्षक को निकालने का कार्य किया। आपने जो शिक्षकों की रिक्त पदे हैं उसको खाली रखने का कार्य किया, शिक्षकों को हटाने का कार्य किया, शिक्षा को निम्न स्तर पर ले जाने का काम किया। हमने डीएमएफ में बदलाव इसलिए किए थे ताकि शिक्षा प्रणाली को मजबूत कर दिया जाए। हमने 26 लाख किसानों को धान का समर्थन मूल्य दिया था। आपने क्या किया? इनपुट सब्सिडी दी थी, न्याय योजना के तहत इनपुट सब्सिडी दी थी, सीधे खाते में डाले थे। हमने किसानों के जेब में सीधे खाते में डाले थे, पैसा डालने का कार्य किया था। यदि इसे शिल्पा जी, कल के वक्तव्य में सीएम ने नक्सलवाद का भी जिक्र किया, खात्मे की तरफ हम बढ़ रहे हैं, तो ये तो एक अच्छी पहल है, ये अच्छी बात है कि नक्सलवाद का जो कलंक है वो छत्तीसगढ़ से हट जाएगा। नक्सलवाद के बाद विकास होना चाहिए था उस क्षेत्र में। आज विकास की क्या स्थिति? सरकार कह तो रही है करेंगे विकास, अभी बजट में बस्तर के लिए बहुत कुछ है। ये विकास की क्या स्थिति है? ये इसीलिए तो मैं दिखा रही हूँ कि भूमि पूजन होती परंतु काम शुरू नहीं होता, एक ईंट नहीं रखी जाती है। तो नक्सल प्रभावित क्षेत्र जो थे उसे नक्सल मुक्त करने के बाद भी काम नहीं हो रहे। आप किस चीज का दावा कर रहे हैं? केवल उद्योगपतियों के लिए रेड कार्पेट बिछाने का कार्य कर रहे हैं। ठीक है चौहान जी, जंगलों की कटाई कर रहे हैं। सही बात बोल रहे हैं। ये 4,000 से जो 5,500 तेंदूपत्ता कर दिए गए, वो तो उद्योगपतियों के लिए तो कर दिया गया है। अगर हम माताड़ी बंधन में हर बहनों और माताओं के उसमें 1,000 रुपए डालते हैं तो करोड़पतियों को तो जा रहा है। अगर हम पीएम आवास देते हैं तो करोड़पतियों का ही तो घर बन रहा है। अगर हम किसानों को 21 क्विंटल और 3,100 रुपए क्विंटल में हम लोग धान खरीदते हैं तो करोड़पतियों के तो खरीद रहे हैं, क्योंकि आम जो छत्तीसगढ़िया है उनके पास तो 1 रुपए भी नहीं जा रहा है। और रोड नाली सड़क बिजली पानी जो बनाया जा रहा है वो करोड़पति के लिए तो बनाया जा रहा है। जो हम शौचालय की सुविधाएं करते हैं और वो करोड़पतियों साफ किया जाता है, वो करोड़पतियों के लिए किया जाता है। करोड़पतियों के लिए नहीं, अरबपतियों के लिए किया जाता है। तो ये नक्सलवादी जो खत्म किए गए करोड़पतियों के लिए तो किए गए हैं इन लोग के लिए, क्योंकि इसका कोई लाभ वहां के ग्रामीणों को, वहां की छत्तीसगढ़ की जनता को शर्म आनी चाहिए ये लोगों को ऐसा वक्तव्य देते हुए कि आप लोग न कुछ कर पाए
और अगर कोई कर रहा है तो आपके पेट में दर्द होता है। शिल्पा जी, इस पर जवाब आपका। हो भी क्यों ना, क्योंकि आप लोगों का जो दायित्व था आप लोग दायित्व किए नहीं, और फ्यूज बल्ब जो ठीक है, किया गया लेकिन है। देखिए चौहान जी, आपको भी लगता है ना कि अब ये कड़ी परीक्षा रहेगी? कड़ी परीक्षा बीजेपी के लिए भी है। तमाम वादे जो हुए हैं वो पूरे होने चाहिए, जमीन स्तर पर वो काम दिखने चाहिए, बजट में जो ऐलान हुए वो भी। देखिए 1,72,000 करोड़ का जो हमारा बजट है और जो हमारा विजन है, हम संकल्प लेके उतरे हैं, और उस संकल्प में जो लास्ट पॉइंट है वो पॉलिसी से परिणाम तक हमको पहुंचाना, पी से पॉलिसी से परिणाम तक पहुंचाना। हाँ। और हाँ, तो वो वहां तक पहुंचाने के लिए हम संकल्पित है। ठीक है। जो 2047 का जो हमने लक्ष्य रखा हुआ है, और क्योंकि हम लोग भविष्य वक्ता नहीं है, भविष्य करता है राजश्री जी, और हम करके दिखाते हैं, और हमने करके भी दिखाया है। जैसे नक्सलवाद के लिए हमने 31 मार्च की डेट रखी थी, और उसके हिसाब से आप देख लीजिए कि क्या परिणाम आया। हमने अगर बोला था कि क्या पिछली सरकार पर जिस तरह से आरोप लग रहे हैं, अभी बीजेपी की सरकार है, आने वाले समय में फिर चुनाव होंगे, पता नहीं क्या होगा, वो तो जनता तय करेगी। तो ऐसे में सबको तैयार ही रहना होगा। अभी जो वादे हैं वो जमीनी स्तर पर दिखेंगे तब तो जनता खुश रहेगी। शिल्पा जी, आपका लास्ट कमेंट। हाँ, देखिए, इनका जो बजट की बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, वो बजट तो आगे पाट पीछे सपाट वाली बात है। क्योंकि पिछले बजट में जो इन्होंने वादे और दावे किए थे, जैसे मेडिकल कॉलेज का दावा, जैसे कि लाइब्रेरी का दावा, वो शिक्षा को बढ़ाने का कार्य कर, परंतु वो जीरो कार्य हुए हैं। उसमें एक ईंट एक पत्थर भी नहीं रखी गई है। आप बताइए, 35 लाइब्रेरी में से एक के अलावा किसी की नींव और किसी की ईंट नहीं रखी गई है। तो ऐसे खोखले बातें आगे आपने कहां पर देखा कि 35 लाइब्रेरी की हमने घोषणा की है? आपने कहां देखा? कहां से बता दीजिए, कौन सी 35 लाइब्रेरी की हमने घोषणा की है, बता दीजिए। जनता को फायदा हो, सड़कों की दुर्गति आपने देखा। ये बता दीजिए कि 35 लाइब्रेरी आपने बोला ना, झूठ बोलने की कांग्रेसी प्रवक्ताओं को आदत है। आप मुझे ये बता दीजिए कि 35 लाइब्रेरी का आपने कहां पर देखा, भैया बता दीजिए। नहीं दिख रही है, इसका मतलब है कि जनता परेशान है, जनता से सरोकार आप लोगों ने। चलिए, लेकिन देखिए सीएम ने तो एक तरह से, देखिए सीएम ने तो एक चीज कल कही कि विपक्ष जिस तरह से मुखर होकर अपनी बात रख रहा है वो अपना कार्यकाल भी याद कर ले। सीएम का ये सार रहा उनके वक्तव्य का। सीधे तौर पर कई मुद्दे हैं जिन पर उन्होंने विपक्ष को घेरने की कोशिश की। खैर देखिए, वो तो जनता ही तय करेगी। आरोप प्रत्यारोप का दौर तो मिलता ही रहेगा देखने को। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो सीएम साय की कल जो शैली रही उस पर आज हम बातचीत कर रहे थे, तो वाकई सीएम साय ने कहीं ना कहीं विपक्ष को आईना दिखाने का काम किया कि इससे पहले के कार्यकाल में शराब घोटाले हुए, कोयला घोटाला हुआ, जिस पर अभी भी जांच और कार्रवाई चल रही है लगातार। लेकिन दूसरी तरफ अभी जो ऐलान किए गए हैं, अभी जो घोषणा की गई है, अभी जो वर्तमान बिंदुओं पर भी बात हो रही है, वो भी जमीनी स्तर पर दिखना जरूरी है, क्योंकि जनता कामों के हिसाब से ही अपनी सरकार तय करती है। तो फिलहाल आज के मिड डे एजेंडा में इतना ही। नमस्कार।